वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि साईं बाबा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, सभी के लिए। और ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहती हूँ। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए नए जुड़े हैं इस परिवार में तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करें तो वीडियोस भी जरूर देखिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आपसे यही कहना है कि आप सभी के प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग कमेंट करते रहा करिए, जो लोग भी नए जुड़े हैं, या फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अगर आप एक साइलेंट वॉचर हैं, कमेंट किया कीजिए ताकि आपके हाल चाल के बारे में भी पता चलता रहे। क्योंकि मुझे तो तभी पता चल पाएगा आप लोगों के बारे में कुछ भी जब आप कोई कमेंट करेंगे। तो कमेंट करते रहा करिए, क्योंकि आप लोगों की जो कुशलता है उसका समाचार उससे ही मिलता है। तो होप कि आप लोगों के नवरात्रि बहुत अच्छे जा रहे हों और साईं बाबा की कृपा से आपके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज भी बहुत ही अच्छे जाएं। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने है यहाँ पे 3 ऑप्शन, आपने देख ही लिए होंगे। तो आप इनमें से कोई सा भी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और कुछ कार्ड्स हम लेंगे रीडिंग के दौरान, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाएं। तो ये देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम, साईं बाबा की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे सदा ही बनी रहे। तो ये देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आप लोगों को यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है 6 ऑफ फायर का। तो यहाँ से 3-4 कार्ड मुझे लेने हैं, पहले मैं वो ले लूँगी, उसके बाद ही देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है। तो साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ऑप्शन 1 को। साईं बाबा आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, ऑप्शन 1 को। तो अगर आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 के बीच में कंफ्यूज थे तो आप उसको सुन सकते हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऑप्शन 1 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, तो आपको अभी तक हालांकि मैंने उसकी रीडिंग करी नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो या आप कंफ्यूज हो किसी कारणवश तो आप उसको भी देख सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर आपको कोई गाइडेंस या मैसेजेस मिल जाएं। आपके लिए पहला कार्ड है 6 ऑफ फायर का। ये कार्ड आपसे कहता है आपकी विक्ट्री की बात, गुड न्यूज़ की बात कहता है, और आपके कामों के रिवार्ड मिलने की बात कहता है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने कामों में आगे बढ़ते रहने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये लोगों की ज़रूरत ऐसी है कि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि आपको लोगों के साथ मिलके काम करना है, या फिर लोगों का जो एप्रिसिएशन है, उनका ग्रेटिट्यूड है, या फिर उनका सहयोग है, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आगे बढ़कर चीज़ों को करने की जो भावना है वो आपके अंदर इन 7 डेज के अंदर जरूर होनी चाहिए। किसी भी कारण से अगर एक डिमोटिवेशन होता है, या आपको लगता है कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, या आपकी प्लानिंग्स फेल हो रही हैं, जो कि मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे नॉर्मली होती ही हैं, यहाँ पर आपको हताश और निराश होने की बजाय अपने कामों को आगे लगातार करते रहना है। 3 ऑफ फायर का कार्ड, ये कार्ड आपके लिए कहता है एबेंडेंस की बात, और साथ ही साथ कहता है कि सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको अपने लिए प्लानिंग्स करनी है, आपको कोई ना कोई एक्शन लेने हैं, और कोई आपको कदम उठाना है। देखिए, ये दोनों कार्ड जो है ना, फायर की कार्ड जब भी आते हैं, ये बात करते हैं आपके पैशनेट साइड की, आपके उस पैशन की, आपके कामों को करने की, आपके एक्शंस को लेने की, आपके डिसीजंस को बनाने की। तो अगर अपने ड्रीम्स को आप फॉलो करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को करने के लिए आपको अचीव करना चाहते हैं, तो आप सोचने वाली जगह से आपको बाहर निकलकर कोई ना कोई एक्शन लेने की जरूरत रहेगी इन 7 डेज में। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है एस ऑफ अर्थ का, कोई ना कोई फाउंडेशन की बात करता है। ये कार्ड भी कहता है एबेंडेंस की बात। इन दोनों ही कार्ड्स में एबेंडेंस लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन क्रिएट आप कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप कोई बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं, कोई डीलिंग कर रहे हैं, या फिर अपने कैरियर को लेकर आप कोई कदम उठा रहे हैं, वो सब कुछ आपके फायदे में ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसी शुरुआत हो सकती है, या आप कोई ऐसी नींव रख सकते हैं जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यानी कि ये एक फ्लो सा है आपके लिए, जिसमें आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है, या फिर अपनी लाइफ में किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपके आसपास या आपकी लाइफ में बहुत सारी टेंशनें ऑलरेडी चल रही हैं, या बहुत सारे विचार हैं,
कुछ समय के लिए ना आपको जैसे अपने विचारों से थोड़ी देर के लिए मुंह मोड़ने की ज़रूरत रहेगी, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत रहेगी, ताकि आप सब चीज़ों से दूर हट के या फिर जो एक स्ट्रगलिंग वाले मोड में है उससे आप बाहर निकल कर थोड़ा सा रिलैक्स होकर कुछ सोच सकें कि आप एक्चुअली क्या क्या करना चाहते हैं या आपकी प्लानिंग्स कैसी हैं। अगर आप सीधा भागना चाहेंगे तो वो चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी। अगर आप एक दौड़ लगाने की कोशिश करेंगे तो वो दौड़ तो आप लगा लेंगे, लेकिन कोई प्लानिंग ना होने की वजह से या फिर आपका ध्यान भटका होने की वजह से वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो आपको पहले से ही पता है तो आप यहाँ पर उस बात का ध्यान रख सकते हैं। 9 ऑफ ईयर का कार्ड है और ये आपसे कहता है कि पुरानी चीज़ों पुरानी बातों को नहीं सोचते। और कभी कभी यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, स्लीपलेस नाइट्स। तो आप जब ये कार्ड कहता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि आप वो उन बातों की संभावनाएं देख रही हैं जो कि कहीं पे हैं भी नहीं, आप उन बातों के बारे में सोच रही हैं जो कभी भी होंगी नहीं। तो अपने लिए सिचुएशन को खराब करते रहने के बजाय आपको कोशिश ये करनी चाहिए इन 7 डेज में कि आप चिंताओं को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आप अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे, एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं रखेंगे, तो सारी जो टेंशनें हैं वो आपको घेर लेंगी और आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। जबकि आपके लिए ये नेक्स्ट 7 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ में, अपने कैरियर के लिहाज से, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिहाज से आपको कोई ना कोई कदम उठाना है या फिर अपने आप को रिलैक्सेशन में ले जाते हुए आपको कोई ना कोई कदम उठाकर आगे बढ़ना है। लेकिन जो बातें भी आपको चिंता देती हैं, जो बातें आपको तनाव देती हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना है। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपका हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस जगह आप जाना चाहते हैं, जिस जगह को आप अचीव करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो यहाँ पर आपको मिल रही है या मिलेगी, लेकिन उसकी तरफ फोकस आपको अपना जरूर करना होगा। तो साईं बाबा आप ऑप्शन 1 को यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए? द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, अपने अंतर्मन की आपको सुनने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट साइन करने जा रहे हैं, किसी को कोई हामी भरने जा रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा वॉच कीजिएगा, उसके बाद ही आपको हाँ करनी है। एकदम से किसी भी चीज़ को आपको हाँ नहीं करनी है। पहले सब चीज़ों के बारे में सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई एक्शन लीजिएगा। अपनी इंट्यूशंस को किसी भी एक्शन में इग्नोर आपको नहीं करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए सारी सिचुएशन आपके बेनिफिट में ही रहने वाली है, आपको फ़ायदा ही करने वाली है। कुछ मामलों में, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है, कि आपको सब चिंताओं से मुंह मोड़कर अपने आप को रिलैक्स करते हुए कुछ अच्छा सोचने की ज़रूरत रहेगी। साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए? ऑप्शन 1 को। ओके, कार्ड लेंगे नहीं पर इनकी एनर्जीज देख लेते हैं। द चैरियट का कार्ड कहता है आपकी विक्ट्री की बात। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है एक जगह एक थॉट पैटर्न पे रुके होने की बात। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेंगी, इसलिए एक ही थॉट पैटर्न पे स्टक नहीं होइएगा, ना डर के कारण फ्रीज हो जाइएगा। तो कोई ना कोई एक्शन लेना आपके लिए ज़रूरी रहेगा अगर अपनी विशेष को आप पूरा करना चाहते हैं तो साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए? द स्टार का कार्ड है, अभी ये आते हुए भी बच गया था। तो द स्टार का कार्ड आपकी विशेष फुलफिलमेंट की बात करता है। यहाँ पे आपकी खुशियाँ हैं जो कि आप अचीव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कोई फाउंडेशन रखने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में। कोई आइडिया हो सकता है, कोई आपका ऐसा कदम हो सकता है जो कि आपको उस फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप अपने आप को डर के अंदर फ्रीज नहीं करते हैं, अपना हार्ड वर्क करते रहते हैं, अपने एक्शंस लेते रहते हैं, अपनी प्लानिंग्स करते रहते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल मोड की तरफ जा रहे हैं। अपनी इंट्यूशंस को भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड भी कहता है आपसे डिफरेंट डायरेक्शन में चीज़ों को देखने की बात। तो आपको ना अपनी डायरेक्शन को एक्चुअली चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। जितना भी बुरे से बुरा आपने आज तक अपना सोचा है, मेहरबानी करके उसको नेक्स्ट 7 डेज के लिए छोड़ दीजिएगा और उससे थोड़ा सा मुंह मोड़कर अपने लिए अच्छा ही सोचिएगा, क्योंकि ये 7 डेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वैसे आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कोई भी जो चिंताएं हैं या तनाव है वो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं क्रिएट करते, बल्कि आपकी एनर्जीज को डाउन कर देते हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए? ओके, आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड भी आपके लिए बात करता है कदम उठाकर आगे बढ़ने की। जिस जगह पर भी आप हैं वहां से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना नेक्स्ट 7 डेज का, इसमें इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप कहीं पे कोई चीज़ को एग्री कर रहे हैं, किसी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट को आप एग्री कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट को आप साइन कर रहे हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले, साइन देने से पहले आपको चीज़ों को रिचेक करना होगा। यानी कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आप किसी भी
चीज़ के लालच में नहीं पड़िएगा कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, अगर आपको कोई रास्ता मिल रहा है तो आप एकदम भाग जाएं। अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, लेकिन ना तो आपको जड़ होना है कि आप फ्रीज हो जाएं डर के मारे कि अब कैसे करना है, क्या करना है या क्यों करना है, और ना ही ऐसा कि आप एकदम से भाग जाएं। एक बैलेंस्ड अप्रोच आपके लिए मस्ट रहेगी। जैसे 10 स्टार के कार्ड में ये एंजल यहाँ पे दोनों चीज़ों में बैलेंस बना रही हैं, तो आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे ही बैलेंस बनाकर चलना होगा। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए? विजडम का मैसेज है, तो डेफिनेटली अपनी विजडम को यूज़ करना होगा। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। बहुत 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 खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर साईं बाबा क्लियरली आपको कह रहे हैं कि लोग आपको यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, लोग आपको यहाँ पर वॉच करेंगे नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो सोच समझ कर ही सारे कदम उठाइएगा, सोच समझ कर ही कोई काम कीजिएगा, क्योंकि लोगों के निशाने पर आप हो सकते हैं। हो सकता है लोग आपको जज कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको जानने या समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो यहाँ पर आपको ओपन होने की जरूरत रहेगी प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपकी कोई विशेष पूरी हो रही है और यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल रही हैं, और यहाँ पर भी ये खजाना है इस कार्ड के अंदर। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत मजबूत करने वाले हैं। ये शायद ऐसा है कि शायद आपको ट्रस्ट नहीं था कि आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आप इसके लिए विश कर देते, तो ये आपकी विशेष जरूर यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही ना हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज में जो शुरुआत के आपके दिन है उसमें थोड़ा स्ट्रगल आपके लिए रहे, थोड़े से आप परेशान रहें, लेकिन आपके लिए ये 7 डेज खत्म होते होते, नेक्स्ट 7 डेज खत्म होते होते आपकी लाइफ एक स्मूथ सेल की तरह हो जाएगी। यानी कि जितने भी भंवर थे वो आपके शांत हो जाएंगे। अगेन इंट्यूशन का मैसेज है आपके लिए, लिसन टू योर इनर विजडम। ओ माय गॉड, आपको कितना क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं साईं बाबा। अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत रहेगी, इसलिए प्लीज उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन ही आपका हथियार है, इसलिए उसकी तरफ फोकस आपका जरूर रहना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ पे कार्ड है अहिंसा का। तो आपसे यहाँ पे साईं बाबा यही कह रहे हैं कि अपने लिए भी जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं या जो आप करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको प्यार अपने लिए रखना चाहिए। अपने आप को कोई कर्ज नहीं करना चाहिए, अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। आपकी इनर स्ट्रेंथ से, आपके अंदर से ही वो इनर स्ट्रेंथ आपको मिलती है, वो इंट्यूशंस आपको मिलती हैं, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक भाव आपके अंदर होना चाहिए जहाँ पर आप अपने लिए या दूसरों के लिए बुरा महसूस करने लगते हैं, या फिर अपने आप को कर्ज करने लगते हैं, या फिर अपने आप को कोसने लगते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कीजिएगा। ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर मैसेज है, रिलीज योर एक्स का। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो अपनी एनर्जीज को क्लियर करने की नीड रहेगी। अगर पास्ट की किसी भी चीज़ में उलझे हुए हैं तो एक्सरसाइज इसकी, तो अपने आप को एक्टिव रखना आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। साईं बाबा की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे सदा ही बनी रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ही दिन, आपका ही समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आपको यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 2 को। ओके, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वाटर का। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए, आपकी क्या गाइडेंस है सभी के लिए। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। ओके, 10 ऑफ ईयर का कार्ड है, 10 का कार्ड है। तो 10 का पोर्टल भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपके लिए हो सकता है यहाँ पे 2 10 आए हों, तो आपके लिए कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस यहाँ पर हो रहे हों। वैसे भी एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है 10 का पोर्टल, और आपके लिए पहले ही 2 कार्ड 10 के आए हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 2 को। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 2 को। 3 ऑफ फायर का कार्ड है, और अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं। ऑप्शन 3 चुनने का सोच रहे थे तो उसको भी सुन सकते हैं। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। हालांकि अभी ऑप्शन 3 की रीडिंग मैंने करी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उसको सुनना चाहें तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। ओके,
तो कोई ना कोई मानसिक तनाव रहेगा आपको, या फिर ऑलरेडी चल रहा है आपकी लाइफ में, जिसको हल करने की तरफ आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो अगर कुछ पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुरानी कहानियाँ, पुराने किस्से हैं आपके जीवन में, उनको यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वैसे आप बढ़ रहे हैं क्योंकि शायद बहुत सारी चीज़ों में आप कुछ ना कुछ देख चुके हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड ऑप्शन 1 में आए हैं। अगर आप उसको सुनना चाहते थे तो आप उसको सुन सकते हैं। एनर्जीज रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपके लिए वहाँ पे कुछ है सुनने के लिए। 10 ऑफ वाटर का कार्ड है पहला। ये कार्ड आपकी इमोशनल हैप्पीनेस की बात करता है और आपकी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की खुशियों के पूरे होने की बात करता है। तो आपका ध्यान अपने आप को इमोशनली हील करने पर होना चाहिए, और आप कर भी रहे हैं। अगर आपकी फैमिली लाइफ या आपके इमोशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एक हैप्पीनेस, एक जॉय इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसकी तरफ आपका फोकस नहीं है, तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी फैमिली लाइफ, उसमें एक जॉय, एक हैप्पीनेस, एक फुलफिलमेंट जरूरी है। कुछ मामलों में आपके लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शायद आपके परिवार से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या फिर आप घर में शांति का माहौल चाहते हैं। इसलिए अगर आप सही रहेंगे, आप अपनी मानसिक शांति को बनाए रखेंगे, तो शायद आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और अपनी लाइफ में एक जॉय की एनर्जी को क्रिएट होने दीजिए। 10 ऑफ ईयर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि आपके लिए कोई परेशानियों भरी समस्याओं का अंत हो रहा है, आगे चेंजेस हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंजेस के लिए। लेकिन ये कार्ड ये भी आपसे कहता है, साईं बाबा आपसे ये भी कहते हैं कि यहाँ इन सब चीज़ों को करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ये दोनों कार्ड एक्शंस के हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपको अगर अपनी किसी सिचुएशन को, किसी तनाव को अंत करना है, तो आपको लाइफ का आपकी कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो, आपकी जॉब है, आपका फाइनेंशियल एरिया हो, या फिर आपको आपकी लाइफ का जो भी एरिया हो, उसके लिए कोई ना कोई एफर्ट करना पड़ेगा, कोई एक्शन लेने पड़ेंगे जिससे कि किसी समस्या का अंत हो सके। ये आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई सा भी एरिया हो सकता है। 3 ऑफ फायर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है आपके लिए अबेंडेंस की बात। तो आपके लिए सिचुएशन जो बदल रही है, वहाँ पे अब आपको कुछ प्लानिंग शायद आप कर रहे थे, वो अब आप कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग की आपको नीड नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन 1 सुनेंगे तो उसमें जब ये कार्ड आया था, उनको प्लानिंग की नीड थी जिस जगह पर ये कार्ड था। पर अगर आपको लगता है कि आपको प्लानिंग करने की नीड है, तो आप प्लानिंग कीजिए। अगर आप प्लानिंग कर चुके हैं तो अब उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। इनकी अपनी खुशियों को आप पाना चाहते हैं, और ये फुलफिलमेंट आपको मिल रहा है। ये कार्ड, दोनों ही कार्ड आपके लिए हैप्पीनेस की बात करते हैं, एबेंडेंस की बात करते हैं, खुशियों की बात करते हैं, और लाइफ में किसी जगह से आगे बढ़ने की बात करते हैं। कुछ मामलों में ये यात्राओं के कार्ड हैं जो कि आपकी विक्ट्री आपको दिलाते हैं। ऐसी यात्राएं जो आपके जीवन में आपको खुशियों की तरफ लेके जाती हैं, ऐसे डिसीजन जो आपको खुशियों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते थे, आप डेफिनेटली यहाँ पा रहे हैं। अगर आप अपनी कोई इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते थे, वो भी आप पा रहे हैं। किसी समस्या से निकलना चाहते थे, तो वो भी आपके लिए हो रहा है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो गाइडेंस है साईं बाबा की, वो ये है कि जो एक्शन लेने हैं वो आप ले लीजिए। वहाँ से आपकी जो भी एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, जो एक एबेंडेंस वाली एनर्जी है, निकलती है, आती है, आपको मिलती है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आप आगे बढ़ते जाएं, और अपनी जो एनर्जीज़ हैं उनको एनालाइज करें। ये दोनों ही कार्ड टीम वर्क की बात करते हैं, लोगों के होने की बात करते हैं। 10 ऑफ वाटर का कार्ड भी जब आपके इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, तो ये किसी सेकंड थर्ड पर्सन की इन्वॉल्व होने की बात करता है। तो यहाँ पर लोग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों से आपको सपोर्ट मिल रहा है, कुछ लोगों को आपको सपोर्ट देना है, और कुछ लोगों से आपको थोड़ा दूर हटना है। जो लोग आपको तनाव देते हैं, जो आपको टेंशन दे रहे हैं, ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना है। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत और खुशियों भरा। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कोई ना कोई विशेष आपकी यहाँ पे पूरी हो रही हैं। ओके, ऑप्शन 1 में भी ऐसी ही रीडिंग थी एक्चुअली, कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा था, बहुत खूबसूरत हो रहा था, और यहाँ पर भी बहुत कुछ खूबसूरत हो रहा है। तो ये आपकी विशेष फुलफिलमेंट की बात करता है, आपकी हैप्पीनेस की बात करता है, आपकी जॉय की बात करता है। अगेन आपका फोकस अपनी जॉय पर होना चाहिए। तो अपने आप को ना इमोशनली सेटिस्फाइड करना आपके लिए जरूरी रहेगा इन 7 डेज में, और कहीं ना कहीं आप होंगे भी, क्योंकि 9 का कार्ड है आपके लिए, कोई ना कोई विशेष आपकी पूरी होंगी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आप अपने जीवन से, अगर आपके जीवन में
कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं जिनसे आप परेशान रहे हैं या फिर जहाँ पर आपको दुख मिले हैं। आपकी लाइफ में या तो कोई ना कोई इंसान आ रहा है या आप किसी के पास में जा रहे हैं, किसी को अपना दिल ऑफर कर रहे हैं या किसी के साथ कोई आप रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ मामलों में ये भी यात्रा का कार्ड है, तो ये आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई जर्नी है जिसे आप कंप्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी जो खुशियां हैं आपकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि शायद इन सब चीज़ों के लिए आप बहुत समय से या तो तरस रहे थे या आपने अपने बहुत सारे एफर्ट इसमें डाले हैं। वैसे एफर्ट से ज़्यादा ये ऐसा है कि आपके एफर्ट्स तो हैं यहाँ पे, आपने स्ट्रगल भी बहुत किया है शायद अपनी कुछ खुशियों को पाने के लिए, अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाइड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ये ऐसा भी है कि आप ना बहुत तरसे हैं इसके लिए, जो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं जीवन में उसके लिए आप तरसे भी बहुत हैं। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे? साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? ऑप्शन 2 को। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 में। तो 8 का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड आपसे कहता है कि आगे बढ़ते जाना है, अपने काम करते जाना है। कभी कभी कुछ प्लानिंग्स जब आप कर रहे होते हैं या आप करने की कोशिश करते हैं तो वो प्लानिंग आपसे आपका जो फोकस अटेंशन है वो मांगती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई प्लानिंग कर रखी है और आप अपना हार्ड वर्क कर चुके हैं तो ये चीज़ें अब आपको विक्ट्री की तरफ लेके जा रही हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बेस के अंदर जो है आपका हार्ड वर्क है। और अगर आपको लगता है कि आपका फोकस भटका हुआ है और सिर्फ आप अपनी इमोशनल साइड पर ही फोकस कर रहे हैं, या फिर आप अपनी खुशियों को ही पूरा करना चाहते हैं, या फिर आपका ध्यान अपनी पढ़ाई से, अपने कैरियर से, अपने फाइनेंसेस से हट रहा है, तो वहां से वापस लाने की ज़रूरत है जहाँ पे वो भटक रहा है और यहाँ पर अपनी चीज़ों में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी जो बहुत सारी खुशियाँ हैं वो तभी पूरी होंगी जब आप फोकस अटेंशन के साथ में काम करेंगे। तो साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं? तो यहाँ पे आपके साथ जो भी बात रेजोनेट हो वो आप ले लीजिएगा, क्योंकि सबके साथ तो एक जैसी बातें रेजोनेट नहीं होती हैं। साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? ऑप्शन 2 को। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आगे बढ़कर कम्युनिकेशन बनाने की ज़रूरत है। लोगों के साथ में एक अटैचमेंट या रिलेशन बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपका कोई भी दूरी लोगों से आपको उतना फ़ायदा नहीं देगी जितना कि लोगों के साथ मिलकर रहना या उनके साथ में अपने आप को अलाइन रखना। तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो अच्छा बना रहे, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, आपके दोस्त हों, आपके कोई मिलने वाले हों या आपका पार्टनर हो। तो अगर आपका पार्टनर है आपके साथ में और आपका उससे रिश्ता अच्छा है तो आप उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। तो साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? वैसे बहुत ही अच्छे कार्ड हैं आपके, बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं, क्योंकि आपको विक्ट्री भी मिल रही है, आपकी विशेष भी पूरी हो रही हैं, कोई ना कोई फुलफिलमेंट हो रहा है और आपका हार्डवर्क आपको आगे लेकर जा रहा है। तो कुछ ना कुछ एंड हो रहा है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? ये ना कुछ ऐसा है आपके लिए कि आप या तो किसी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हैं या फिर आपने हर बात को इतना टाइटली ग्रिप कर लिया है कि आपने ईजिली किसी चीज़ को जाने नहीं देते लाइफ से या अपनी सोच से या अपनी समझ से या फिर किसी भी ऐसी जगह से, ऐसी चीज़ से जो कि आपको ना छोड़ना पड़ता है। आप बहुत जल्दी ना छोड़ नहीं पाते हैं चीज़ों को। यहाँ पर आपका छोड़ना जरूरी है, यहाँ पर अपने आप को, अपने माइंडसेट को चेंज करना आपके लिए जरूरी है। सर्विस का मैसेज है, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फेक्शन। तो अगेन आपको यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है लोगों से। अगर आपको किसी की मदद करनी है या फिर आप करना चाहते हैं या आप नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए। ये एक तरह से ऐसा है कि लोगों के लिए सद्भावना आपके मन में होनी चाहिए, वही आपको वापस मिलेगी, आपको रिपे करेगी। तो यहाँ पर अगर आप अच्छी भावना से लोगों की मदद करते हैं तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? ओके, साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? ऑप्शन 2 को। आपके लिए कार्ड है डिवाइन साइड का, सी द डिवाइन इन एवरीवन। अगेन आपको जजमेंटल नहीं होना है। अगर आपसे कोई कुछ बात कह देता है या आपको कोई कुछ बोल देता है तो उसकी बातों को दिल पे नहीं लगाइएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आप इसको थोड़ी गंभीरता से लेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि
कभी कभी कुछ चीज़ों के ना डिवाइन टाइमिंग होते हैं, या कोई जब घटनाएं होती हैं उनको वैसे ही होना होता है। हो सकता है कि यहाँ पर आप किसी से किसी मदद की उम्मीद कर रहे हो और वो आपको ना मिले, या फिर आपको लगे कि आपको उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो वो कीजिए, वो इसलिए कीजिए क्योंकि यहाँ पर वो काम या वो एक्शन वैसे ही होना है। अगर आपको किसी चीज़ में या तो आपके ऊपर ज़्यादा काम डाल दिया गया है या फिर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो वो हो रहा है क्योंकि वो ऐसा ही होना है। आपको किसी को जज नहीं करना है, आप जो काम कर रहे हैं उनको आप करते रहिए। ये कुछ ऐसा है कि आपका दिल देखिए बहुत नाजुक है, बहुत ही भोला है और बहुत ही आप अच्छे दिल के इंसान हैं, एक अच्छी आत्मा वाले इंसान हैं। तो यहाँ पर ना आपको किसी को जज नहीं करना कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, नहीं उठा रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक बैलेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आगे लाइफ में आपको बढ़ा रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आपके साथ में शायद लोग उतना अच्छा व्यवहार कर नहीं रहे हैं या नहीं करेंगे इन 7 डेज में। लेकिन आपको अपनी तरफ से अच्छा ही रहना है, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ मुंह बना लेंगे या आप लोगों के साथ बातचीत बंद कर देंगे, कम्युनिकेशन गैप कर लेंगे, तो इसका जो नुकसान है वो आपको होगा। जिन खुशियों को आप पाना चाहते हैं वो चीज़ें आपसे थोड़ी दूर हो जाएंगी। तो आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आप बहुत तरसे हैं। जो आप तरसे हैं उसको और ज़्यादा ख़राब नहीं कीजिएगा। जो मैं ये वर्ड बोल रही हूँ कि तरसे हैं, ये ऐसा ही है क्योंकि ये एनर्जीज मुझे ऐसी ही महसूस हो रही हैं। तो अपने ऊपर नहीं लीजिएगा इस बात को कि मैं बार बार आप लोगों को ऐसा ही बोल रही हूँ, क्योंकि लिटरली यही वर्ड आ रहा है। तो अगर ये वर्ड नहीं आता तो मैं आपको ये बात नहीं बोलती। हो सकता है ये बात आपके साथ इम्प्लीमेंट नहीं करती हो सकता है कोई और सुने उसके साथ करती हो, तो वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आपके लिए कार्ड है इंट्यूशन। माय गॉड, आपके कार्ड पाइल 1 से टोटली रिपीट हैं। अभी ऑप्शन 3 की मैंने रीडिंग करी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि कितने कार्ड उसमें से आएंगे ऑप्शन 1 या 2 में से, लेकिन इंट्यूशन का कार्ड भी ऑप्शन 1 में आया है। लिसन टू योर इनर विजडम, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना आपके लिए जरूरी रहेगा, उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे मैसेज है कैफीन फ्री का, तो किसी भी चीज़ को अपना एडिक्शन नहीं बनाइएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे पहला जो मैसेज है वो मैसेज है एंगेजमेंट का। तो आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, कमिटमेंट की तरफ जा रही है। और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से रिश्तों में कोई कमी है, तो अपने, चाहे आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, अगर अपने रिश्ते को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं या केमिस्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर से ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगेन यहाँ पे कार्ड है अनाहत चक्रा का, किसी की सर्विस करने के लिए, किसी को सेवा भाव देने के लिए, किसी के अंदर आपको डिवाइन देखने के लिए अपने हार्ट को बहुत ओपन करना पड़ता है, किसी को माफ़ करने के लिए भी। तो अनाहत चक्र का कार्ड है और ये कार्ड कहता है आपकी हीलिंग होने की बात, आपकी जो एक अनकंडीशनल लव है उसकी बात, आपकी कंपैशन वाली एनर्जी की बात ऑलरेडी यहाँ पर आपको गाइड किया गया है इस एनर्जी के लिए। तो अपने हार्ट चक्र को ओपन होने दीजिए, उसमें लव का फ्लो होने दीजिए और एक ना डिवाइन लव के साथ में आप कनेक्टेड रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप हैं वो इंसान जो कि डिवाइन के साथ में कनेक्टेड है या फिर ईश्वर को बहुत मानता है। हो सकता है लॉर्ड शिवा में आपकी बहुत आस्था हो, और हो सकता है भगवान कार्तिकेय को भी आप में से कुछ लोग मानते हो। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि लॉर्ड राम के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आपका जो दिल है ना बहुत अच्छा है, लॉर्ड कृष्णा भी है यहाँ पे, तो बहुत सारी एनर्जीज हैं यहाँ पे जो कि आपको ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्ट करती हैं। तो इसलिए अपने हार्ट को आप किसी भी एनर्जी की वजह से खराब नहीं कर सकते, उसकी एनर्जीज को आप डाउन नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप इन नेक्स्ट 7 डेज में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी एबेंडेंस और बहुत सारी ग्रोथ है आपके लिए। तो होप कि नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध हों और आपकी खुशियाँ बहुत बहुत अच्छे तरीके से पूरी हों। तो यही होप है कि आपके लिए जो भी हो सबसे बेस्ट हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपके दिन आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम। तो देखते हैं कि साईं बाबा यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 3 को। आपके लिए पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। ओ माय गॉड, तीनों ही पाइल को साईं बाबा ने किसी ना किसी तरीके से इंट्यूशन को सुनने के लिए कहा ही है। ये नेक्स्ट जो लास्ट पाइल है, ये मैं रीडिंग अब स्टार्ट की है मैंने, पहले ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की थी। तो यहाँ पर भी साईं बाबा ने आपको आपके इंट्यूशंस के साथ में कनेक्टेड होने के लिए कहा है। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं, साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 3 को। 4 ऑफ ईयर का कार्ड है। ओके,
तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? ऑप्शन 3 को। देखिए, अगर आपको ऐसा लगे ना, अगर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, या फिर कुछ चीज़ें आपकी मन की मैं नहीं कह रही हूँ, तो या फिर जो एनर्जीज़ हैं वो आप महसूस ना कर पाएँ किसी कारणवश, तो ये बात मैं और कार्ड निकालने से पहले ही आपको बता रही हूँ कि 10-10 वाला जो मैंने बनाया है वीडियो 10-10 पोर्टल का, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी अब आपको बहुत एक्सट्रीमली हिट करने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए, आप प्रिपेयर होने चाहिए कि अब आपकी लाइफ में और क्या क्या बदलाव होंगे या हो सकते हैं। तो अगर आप उसके लिए तैयार होंगे, प्रिपेयर होंगे, तो आपको ये बदलती हुई जो वाइब्रेशंस है या हवा है समझ में आएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो साईं बाबा आप यहाँ नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, 2 कार्ड आए हैं तो 2 ही लेंगे, लेकिन ऐसे लेंगे। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? ऑप्शन 3 को। साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? ऑप्शन 3 को। ओके, साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? ऑप्शन 3 को। द एम्प्रेस का कार्ड है, आर्चएंजल गैब्रियल हैं, आर्चएंजल हैनियल हैं, 2 आर्चएंजल्स अपीयर हैं। आपकी रीडिंग में अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रांगली सुनिएगा। आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है या कोई काम ऐसा है जो कि आप कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो हो नहीं रहा है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपसे जो भी कह रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना कुछ ऐसा है जो कि आपसे या तो स्किप हो रहा है, या फिर आपसे छूट रहा है, या फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्टेप मिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप क्या मिस कर रहे हैं। आप अपने कामों को पूरी तरह से कर रहे हैं, या फिर आप उनको आधा अधूरा छोड़ रहे हैं। आप किसी बात, किसी सिचुएशन, किसी घटना को पूरी तरह से समझ रहे हैं, या फिर आप उसको बीच में छोड़ रहे हैं। ये देखने की ज़रूरत रहेगी आपको, इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। जो कुछ भी हो उसमें अपनी इंट्यूशंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी न किसी सिचुएशन में आपको पेशेंस भी रखना होगा। तो जो कुछ भी आप एक्ट करने वाले हों या फिर आप कोई कदम उठाने वाले हों, उससे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, और सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप कोई कदम अगर उठाते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ ईयर का। तो आपको कहा गया है कि अब आपके लिए समय है कि थोड़ा सा आप रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा आप अपनी केयर कीजिए, कोई छुट्टी मना सकते हैं, लेकिन ये हीलिंग का टाइम है आपके लिए। अगेन ये कार्ड भी जो बात अभी, हालांकि कार्ड मैंने देखा नहीं था, लेकिन फिर भी ये कार्ड जो कह रहा था वही बात मैंने कह दी आपसे, कि जो भी आप काम करें उसमें थोड़ा सा पहले आपको रुकना होगा। कोई ना कोई वाइज डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा वेट आपके लिए मैंडेटरी है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप मेडिटेशन करें, अपनी इंट्यूशंस के साथ में आप कनेक्ट हो। ये दोनों ही कार्ड आपकी इंट्यूशन के साथ में आपको कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अब शायद कोई ऐसा समय है जहाँ पे आपके लिए मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है, और आपको थोड़ा सा रेस्टिंग की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ ईयर का। थिंग्स आर लुकिंग अप द एंड ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। यहाँ पे आपको कोई ना कोई वेकेशन की ज़रूरत है, आपको छुट्टी की ज़रूरत है, ताकि आप थोड़ा रेस्ट कर सकें, अपने आप को रिचार्ज और रिजुवनेट कर सकें। यहाँ पर आपको शायद कुछ लोगों से भी दूर होने की ज़रूरत है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव दे रहे हैं, या फिर आपके साथ लगातार आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ को कुछ मामलों में या मायनों में हेल बना रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और अगर आप एक ही जगह पे हैं, आप अलग नहीं हो सकते, तो आपको थोड़ा सा ना अपने आप में एक सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, ताकि आप खुद को हील कर सकें। अगर आप बार बार उनकी बातों के ऊपर फोकस करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको लगातार हिट करती रहेंगी और आपको हील नहीं होने देंगी, आपको रिचार्ज नहीं होने देंगी। तो आपको उसी जगह, उसी सिचुएशन में रहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा करना है अपने लिए जिससे कि आप हील और रिचार्ज हो सकें। तो 6 ऑफ ईयर का कार्ड आपकी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन की एंडिंग की बात भी करता है। आप बहुत जल्दी चीज़ों को स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आप मानसिक शांति बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं और वो आपको मिल नहीं रही। यहाँ पर आपके लिए ये जो कार्ड आया है साथ में वो आया है, लेकिन ये एयर के कार्ड हैं, सोर्ड के कार्ड हैं, और ये कार्ड बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कहते हैं और लाइफ में एक इंटेलेक्चुअल माइंड की बात करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड भी एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल अप्रोच की बात करता है। तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जो कि आपको आगे लेकर जा रही है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपको शायद इस परेशानियों से, इन तनावों से बाहर निकालने में आपकी मदद करे। लेकिन अगर कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ऐसा रास्ता मिलता है, तो भी उस पर एकदम एक्ट करने के बजाय आपको केयरफुली अपने डिसीजन को लेना होगा। यानी कि सभी कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। द एम्प्रेस का कार्ड है, लेविश एबंडेंस की बात करता है और आपके ड्रीम्स के पूरे होने की बात करता है। यहाँ पर भी लिखा है नर्चर योरसेल्फ एंड अदर्स। तो आप
खुद को नर्चर करने के लिए या दूसरों को नर्चर करने के लिए एक उस अवस्था में जा रहे हैं, उस पोजीशन में जा रहे हैं जहाँ पर आपके लिए एक एबेंडेंस है। लेकिन ये एबेंडेंस आपको किसी न किसी यात्रा से मिल रही है, किसी जगह से आगे बढ़कर मिल रही है। तो किसी भी जगह में आगे बढ़ने से पहले या आगे बढ़ने की कोशिश करने से पहले आप ना अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज कर लीजिए नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, या उससे पहले ही करने की कोशिश कीजिए शुरुआत में ही, क्योंकि यहाँ पे कोई शायद डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। तो साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड भी यही कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो में। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी अगेन कहता है कि अगर आप किसी से मदद ले रहे हैं, स्पेसिफिकली किसी ऐसे पर्सन से मदद ले रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, ट्रेडिशनल पर्सन है, जो कि अथॉरिटी के अंदर है, जो कि आपकी मदद करने के लायक है, उसमें आपको उससे मदद लेने से पहले, कोई लोन लेने से पहले आपको ना सब चीज़ों को समझना होगा, सब चीज़ों को जानना होगा। इसलिए ना आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ समय के लिए आप अपने आप को ना थोड़ा रेस्टिंग मोड में ले जाएं, ताकि जो भी सिचुएशन, जो भी हालात आपके सामने अब आने वाले हैं वो आपको एबेंडेंस की तरफ तो लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से जाने का जो रास्ता है आपके लिए, उसको थोड़ा सा समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को साइन करने वाले हों तो उसकी तरफ आप ध्यान रखिएगा। आप किसी भी अदर ऑप्शन को सुनना चाहते थे तो आप उसको सुन सकते हैं, उससे भी आपको मदद मिलेगी। तो साईं बाबा आप ऑप्शन 3 को यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? अपने खाने पीने का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर शायद आप या तो अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखेंगे, या फिर आप कुछ गलत खाएंगे पिएंगे, या गलत टाइम पे खाएंगे पिएंगे, तो उसका नुकसान भी आपको हो सकता है। साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए? एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो ये कार्ड भी पेंटिकल का है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी कोई शुरुआत हो रही है, ये कार्ड आपकी किसी न किसी बिगनिंग की बात करता है, और स्पेसिफिकली आपके कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपका कोई बिजनेस हो सकता है। आप हो सकता है किसी से डेफिनेटली यहाँ पे या तो लोन लेने वाले हैं, या किसी से किसी तरह की मदद की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर आपके पास है इतना जिससे कि आप कोई नया काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं आपसे एक बात कहूँगी कि जिस जगह पर भी आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपको एक बार केयरफुली वॉच करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कीजिए, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार सब चीज़ों को एनालाइज करना और उनके बारे में जान लेना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। तभी आप अपने लिए कोई सही डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप अपने जो पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे, और आपको पता होगा कि आप कहाँ किस चीज़ के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए बेनिफिशियल तो डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि नींव रखने वाले हैं आप किसी चीज़ की, लेकिन उसके बारे में जानना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ऑप्शन 3 को यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं या करना चाहते हैं? साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ऑप्शन 3 को यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, तो अपने कमिटमेंट्स को जरूर देखिएगा कि आप कौन से कमिटमेंट पूरे कर रहे हैं यहाँ पे, या किसी चीज़ को लेके जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ऑप्शन 3 को यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। अगेन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की बात आपके लिए है ये कार्ड कहता। आपकी रीडिंग में 2 किंग अपीयर हैं। ये किंग दोनों जो है ना आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं या समझा रहे हैं। तो अब यहाँ पे 2 तरह की बात हो गई है, तो आपके साथ जो बात रेजोनेट हो वो आप ले लीजिएगा। ये आपकी प्रैक्टिकल और आपकी जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है, और एक आपके इंटेलेक्चुअल माइंड की बात करता है। तो बहुत ही वाइजली आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या बहुत ही ज़्यादा आपका किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप होने वाली है जिससे कि आपको मदद मिल सकती है, या फिर या तो ये दोनों आपके ही रूप हैं, जो कि सोर्ड का रूप है और पेंटिकल का रूप है, या फिर ये कोई 2 अलग अलग व्यक्ति हैं या अलग अलग सिचुएशन है जिनको आपको मर्ज करना है एक ही जगह, और आपको कोई नई शुरुआत करनी है। तो किन्हीं 2 चीज़ों के बीच में आप फंसे रहेंगे, या तो वो आपका ही खुद का कोई साइड होगा, या 2 लोग हो सकते हैं, या एक आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। यहाँ पर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अगेन इन्वेस्टमेंट आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा, आपको एक एबेंडेंस की तरफ लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को कुछ ना कुछ गेन करना पड़ेगा, आपको अपनी विजडम को देखना होगा, आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना होगा, और अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज भी करना होगा। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप अपने फादर या अपने ब्रदर से मदद लेने वाले हों, या फिर आपके फादर या आपके ब्रदर के साथ मिलकर आप कुछ करने वाले हों, या फिर आप वो फादर या ब्रदर हो सकते हैं जो किसी की हेल्प कर रहे हों, या फिर अपने ब्रदर की आप हेल्प कर रहे हों, या फादर की आप हेल्प ले रहे हों। कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे जहाँ पे 2 लोगों के साथ मिलकर आपको कुछ करना है, या फिर आप और आपके साथ मिलकर कोई जना कुछ कर रहा है।
और अगर आप फीमेल हैं ये, तो ये आपके कोई बॉस हो सकते हैं, कोई भाई हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसे, आपके लिए कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके मेंटोर हों, या फिर जिनसे आप एक गाइडेंस लेते हो। यहाँ पे जो कुछ भी है वो आपकी मदद करने वाले हैं, लेकिन जिनसे भी आप मदद ले रहे हैं, किस कंडीशन पे ले रहे हैं, इसका आपको पता होना चाहिए, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उनका आपको पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेकर ही कोई ना कोई नई शुरुआत करनी है। और कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि जब आप इन चीज़ों की शुरुआत कर देंगे, या आप किसी पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे, या फिर आप कोई काम करना चाहेंगे, तो आपके अंदर भरपूर एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए, जो कि आपको ये 7 डेज की तरफ लेके जा सके। तो उसके लिए आपको तैयारी तो करनी ही होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट और रिचार्ज के लिए कहा गया है। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 3 को द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड कहता है बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी ब्लॉक हुई हैं, बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हैं, बार बार चीज़ें आपकी होते होते रुकी हैं, बार बार आपने बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं, बहुत सारे लोगों से मदद मांगी है, लेकिन वो काम होते होते रुक गए हैं। अगेन मरकरी रेट्रोग्रेड का साइन है ये, जैसे कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने उनमें बताया है आप लोगों को कि मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे जो भी प्लानिंग्स होंगी वो फेल हो सकती हैं, या फिर वो रिवर्स में जा सकती हैं, और एक समय के लिए वो ब्रेक हो सकती हैं। यानी कि जिस रफ्तार से आप भाग रहे हैं वो रफ्तार में आपकी कमी आ सकती है। तो जब भी आपकी रफ्तार में कमी आए, या फिर आपको लगे कुछ चीज़ें एकदम होते होते रुक गई हैं, तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपकी जो जड़ है या आपकी नींव है कितनी मजबूत है, या फिर उस पर आप कोई दाव लगा भी सकते हैं या नहीं। ये जो एबेंडेंस है ये कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो किला आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी एबेंडेंस का, अगर वो किसी कमज़ोर नींव पे आपने रखा होगा तो वो टिकने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको कहा गया है कि किसी भी बात के लिए अपनी इंट्यूशन को सुनना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 3 को। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आपके लिए कार्ड है सीकिंग गुड का, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसमें अच्छा देखने की ही कोशिश कीजिएगा। और अगर आप किसी से मदद सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको एक एबेंडेंस क्रिएट करनी है, या फिर आपको अपने हालातों को अच्छा करना है, तो किसी से मदद लेने से पहले आपको ये देखना होगा कि शायद आपके लिए वो हालात फ़िलहाल के लिए ठीक हों, या फिर उसमें आपको सीखने के लिए कुछ बाकी हो, या फिर हो सकता है कि वो मदद लेना आपके लिए उचित नहीं हो। कुछ ना कुछ है ऐसा यहाँ पे, हो सकता है कि ये बात आप में से किसी के लिए ना हो, कि किसी और को कभी और सुननी हो। तो अगर किसी के साथ ये बात रेजोनेट करती है तो आप बताना चाहें तो आप बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑनेस्टी का मैसेज है यहाँ पे, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। अगेन जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात इन कार्ड्स ने कह दी है। आपको अपने आप को ऑनेस्टली एनालाइज करना होगा, आपको अपनी इंट्यूशन को ऑनेस्टली सुनना होगा, और अपनी जो आपको रियल थॉट्स आएंगे उनको आपको फॉलो कर कर ही आगे बढ़ना होगा। अपनी किसी भी सिचुएशन में इन 7 डेज में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप उसके लिए किसी इजी सॉल्यूशन की तरफ चले जाएं। तो अपनी ऑनेस्टी को बनाए रखिएगा, जो रियलिटीज़ हैं उन पर फोकस कीजिएगा, अपने आप को रिचार्ज कीजिएगा, हील कीजिएगा और आगे की तरफ बढ़ जाइएगा। आर्चएंजल्स हैनियल और आर्चएंजल गैब्रियल आपकी मदद करेंगे। किसी से ओपन कम्युनिकेशन करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, किसी से खुलकर बात करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आर्चएंजल गैब्रियल से आप मदद मांगिएगा, वो आपकी मदद करेंगे। उनसे प्रेयर कीजिएगा कि वो आपकी मदद करें किसी के साथ में कम्युनिकेशन करने में। आर्चएंजल गैब्रियल से मदद करते हैं। तो यहाँ पे साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 3 को। ब्लेसिंग्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, अपनी सिचुएशन में जो गुड है उसको देखने की कोशिश कीजिए। अपने आप में, अपनी लाइफ में जो भी ऑनेस्टली आप फॉलो कर सकते हैं या जो ईमानदारी से काम किया जा सकता है उसको फॉलो कीजिए। यानी कि कहीं पे भी ना आपको अपने आप को लूज़ नहीं छोड़ना है। ये कुछ लूज़ छोड़ना ऐसा है कि आप अपनी हालातों की वजह से या फिर किसी सिचुएशन की वजह से आप कोई कंप्रोमाइज़ ना कर लें। ये कंप्रोमाइज़ ऐसा है जहाँ पर आपको कोई खुशी नहीं महसूस होगी, लेकिन सिर्फ अपने हालातों से निकलने के लिए शायद आप ये कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, किसी काम को आप हाँ कर देंगे, किसी प्रोजेक्ट को आप हाँ कर देंगे, लेकिन जो आप करना नहीं चाहेंगे। ये डेफिनेटली आपके फाइनेंसिस और कैरियर की बात करता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी ग्रोथ चाहते हैं या अपने आप को आप बचाना चाहते हैं तो आर्चएंजल गैब्रियल से आप प्रेयर जरूर कीजिएगा, और आर्चएंजल हैनियल से प्रेयर कीजिएगा कि वो आपकी इंट्यूशंस को सुनने में आपकी मदद करें। और आपकी ब्लेसिंग्स जो भी आपके पास लाइफ में हैं उनको काउंट कीजिए, क्योंकि अगर कोई काम आपके नहीं होते हैं तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ की नींव इतनी मजबूत ना हो।
तंत्रा का मैसेज है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की बात भी करता है। तो अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपने डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन साइड को यहाँ पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका डिवाइन मस्कुलिन बैलेंस नहीं होता है तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ नहीं होती है। अगर आपका डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस नहीं होता है तो आपके अंदर जो एक इमोशनल हैप्पीनेस होती है, एक केयरिंग नेचर होता है, नर्चर करने वाली एनर्जी होती है, वो नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको उन दोनों की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए है। आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे 2 कार्ड निकले थे। पास्ट टाइप रिलेशनशिप का कार्ड है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सेकंड कार्ड है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपीयर है और ये कार्ड डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन की बात करता है जो कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की या रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो आपके हो सकता है कि इस इंसान के साथ में कोई ना कोई काम आपको पड़ रहा हो या पड़ जाए, तो आपको यही कोशिश करनी है कि आप इसके साथ में बहुत ज़्यादा डीलिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई कंट्रोल इश्यू हो सकता है। और अगर आप खुद ऐसे पर्सन है, यानी कि किंग ऑफ सोर्ड वाला कार्ड आपके लिए है, तो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको कंट्रोल करने से आपको बचना चाहिए। इंक्रीज्ड एनर्जी का यहाँ पर मैसेज है, तो आप आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं कि आपको डिवाइन लव और लाइट से भरा जाए, ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो अनलिमिटेड रह सके। यहाँ पर आपकी जो ओवरऑल एनर्जीज हैं ना, वो ऐसी हैं कि आपको 3 आर्चएंजल यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। आर्चएंजल हैनियल, आर्चएंजल गैब्रियल और आर्चएंजल राफेल। तो अगर आपको इनकी मदद चाहिए ना, तो आप इनसे प्रेयर कीजिएगा कि वो आपकी हीलिंग करें, आपकी कम्युनिकेशन को बेटर बनाएं, ताकि आप अपनी बातों को कह सकें और अपनी इंट्यूशंस को सुन सकें। और साईं बाबा का वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, तो साईं बाबा की ब्लेसिंग्स तो हैं ही आपके साथ में। और साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में वो आपको किसी चीज़ से या तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ में से आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशंस को अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आसान हो जाएंगी और आप किसी ऐसी जगह, किसी ऐसी सिचुएशन, किसी ऐसे चंगुल से बाहर निकल जाएंगे जहाँ पर आपके फंसने की उम्मीद हो सकती है। तो ये वैसे बहुत ही कमाल का होने वाला है, जो लोग भी ये पाइल चुनेंगे। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम।